अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस रखने की सज़ा अमेरिका पहले ही दे रहा है बांग्लादेश को। हाल ही में कई तरह के सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हैं बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन अब अंदर की बात ये सामने आ रही है मित्रों कि मज़ीद सैंक्शंस बांग्लादेश के ऊपर लगाने की तैयारियां हो रही हैं। मज़ीद सैंक्शंस, मज़ीद पेनल्टीज़। हो ये रहा है कि अमेरिका कई मुल्कों को यूएस मिलिट्री एड के नाम पर पैसे देता रहता है। ये बात आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। कई मुल्कों को हर साल कुछ अमाउंट देता रहता है। बांग्लादेश को भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल अमेरिका देता रहा है, इस मद में उनको भी मिलते रहे। लेकिन अब अचानक से अमेरिका ने बांग्लादेश से हिसाब मांग लिया है कि भाई 2015 से लेकर हमने आपको ना 76 मिलियन डॉलर्स दिए हैं मिलिट्री एड के तौर पर। आपने वो कहाँ खर्चे हैं, ये तो बताएं ज़रा। कहाँ खर्च किए पैसे, किधर खर्च किए, किधर लगाए, ज़रा बताएं तो सही। अब इसमें कैच क्या है? इसमें एक कैच है। कैच ये है कि अमेरिका ने बांग्लादेश की रब फोर्स पर सैंक्शंस पहले ही लगाई हुई हैं, उसके कई ऑफिशियल्स पर भी सैंक्शंस पहले ही लगाए। ऐसे में ये जो 76 मिलियन डॉलर्स थे ना, इसमें से बड़ा अमाउंट रब फोर्स ने खुद अपनी कार्रवाइयों में स्पेंड किया हुआ है, इसी अमाउंट में से। और इनमें से कई कार्रवाइयाँ वो हैं जो कि अमेरिका ने पॉइंट आउट करते हुए रब फोर्स पर बैन भी लगाया हुआ था। तो अमेरिका असल में जानबूझ के ये डेटा बांग्लादेश से इसलिए मांग रहा है ताकि इसमें से मज़ीद कार्रवाइयाँ पिक एंड चूज़ करके उनको बुनियाद बना के मज़ीद सैंक्शंस, मज़ीद पेनल्टीज़ बांग्लादेश पर वो लगाता रहे टाइम टू टाइम, स्लोली। और अगेन मकसद वही है मित्रों, मकसद वही है। चाइना, आप एक हद से ज़्यादा चाइना से करीब नहीं जा सकते, ये मैसेज अमेरिका देना चाह रहा है। कश्मीर रीडर एक बड़ा अखबार है, इन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि ऑन फ्राइडे केम अ न्यू रिवीलेशन, एक इंकशाफ हुआ है अचानक से, दैट अमेरिका हैज़ गिवन बांग्लादेश until the end of this week to explain how it has spent US military aid totaling about $76 million since 2015। और इसी अमेरिकन मूव के पीछे असल में मजीद ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का बहाना बना के सैंक्शंस की धमकी आपको नजर आ रही है। इन बिटवीन द लाइन, वो कहते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती, लेकिन उनका मकसद समझ में आता है कि मकसद क्या है अचानक से हिसाब मांगने के पीछे। और कश्मीर रीडर भी वही बात लिख रहा है जो कि हमने ब्रॉडर रिव्यू के अंदर वैसे काफ़ी अरसे से आपको बताई हुई है। जो लोग इस प्रोग्राम को शुरू से देखते हैं उनको याद होगा कि हम ये बात कई बार कर चुके हैं यहाँ पर, कि अमेरिका असल में बांग्लादेश को न्यूट्रल भी नहीं देखना चाहता ना। वैसे तो न्यूट्रल वो अभी भी है, न्यूट्रल तो अभी भी है ना, मतलब वो अमेरिका के खिलाफ तो नहीं है बांग्लादेश, अमेरिका के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो चाहते न्यूट्रल ना हो। आप न्यूट्रल ना हो, और वो म्यांमार के लिए भी यही चाहते हैं कि आप एंटी चाइना बन जाएं, न्यूट्रल नहीं, एंटी चाइना, इंडिया की तरह, बिल्कुल इंडिया की तरह हमारे इत्तेहादी बन जाए, न्यूट्रल नहीं देखना चाहते। 2020 से अमेरिका की इन जो कोशिशों में तेजी आ गई है, बांग्लादेश को अपनी तरफ करने की कोशिशों में 2020 से तेजी आ गई है। कश्मीर रीडर जैसे कि लिख रहा है कि बांग्लादेश हैज फेस्ड यूएस प्रेशर एट लीस्ट सिंस अक्टूबर 2020 व्हेन डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीफन ई बेगवेन विजिटेड ढाका and formally invited the South Asian nation to join the group। कौन सा ग्रुप? क्वाड ग्रुप। और वो कह रहे हैं कि ढाका हैज रिफ्यूज्ड सो फॉर बिकॉज ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम चाइना। थ्रेट्स तो खैर चाइना ने कोई ऐसा सच नहीं दिए पब्लिकली, लेकिन अंदर अगर कोई थ्रेट्स हों तो वो उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो कह रहे हैं बिकॉज ऑफ थ्रेट्स ऑफ चाइना। और वो कह रहे हैं कि अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर बांग्लादेश। ये गेम है सारा यही गेम है असल में। सारे झमेले, सारे सैंक्शंस, टेंशंस, जो कुछ भी है इसके पीछे यही गेम है। बांग्लादेश के अंदर जो इंडियन लॉबी है उनकी बहरहाल दिली ख्वाहिश है, वो फुदके जा रहे हैं, दिली ख्वाहिश है उनकी, और दिन रात दुआएं कर रहे हैं कि भगवान किसी तरह से बांग्लादेश के रिलेशन ख़राब हो जाएं चाइना से, भगवान, वो दिली तौर पर यही चाहते हैं। और अमेरिका की तरफ बांग्लादेश टिल्ट हो जाए वो चाहते हैं। इससे क्या होगा कि इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात दोबारा ट्रैक पर आ जाएंगे, जो कि इस वक्त ठंडे पड़ चुके हैं।
लेकिन सवाल ये है कि चाइना में बांग्लादेश की जो मेन इंटरेस्ट है ना, चाइना के अंदर क्या इंटरेस्ट है? 3 इंटरेस्ट है बांग्लादेश के, 3 इंटरेस्ट है असल में। एक तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, भाई अरबों डॉलर की कितने किसी ने भी नहीं लगाए इतने पैसे जितने चाइना ने लगाए, और ख़ास तौर पर बांग्लादेश के अंदर चाइना ने पैसे तब लगाए जब कोई इतने बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट लगाने को तैयार नहीं था। चाइना ने पहल कर दी थी, चाइना ने पहल कर दी थी। इतनी बड़ी लेवल की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश की हिस्ट्री में कभी नहीं आई जितनी चाइना ने लगा दी थी BRI के सिलसिले में। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आई, चाइना ने लगा के दिखा दिया बांग्लादेश को, दुनिया को दिखा दिया कि हम तैयार हैं इतनी बड़ी अमेरिका ने तो कभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की, इंडिया ने तो कभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन चाइना ने कर दी थी, यानी तब की जब कोई करने को तैयार नहीं था। तो ये एक इन्वेस्टमेंट पहला फैक्टर है। दूसरा जो एक इंटरेस्ट है ना बांग्लादेश का चाइना के अंदर, वो क्या है? बांग्लादेश का दूसरा इंटरेस्ट है ट्रेड पार्टनर है चाइना, उनका ट्रेड पार्टनर है। सप्लाई चेन जो है बांग्लादेश की वो चाइना पे डिपेंडेंट है काफ़ी हद तक। तो ये दूसरा बड़ा एक फैक्टर है। जबकि तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है मिलिट्री टाइज। बांग्लादेश के मिलिट्री रिलेशंस हैं चाइना के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़र्ज़ करें अमेरिका भी अगर कहता है बांग्लादेश को कि मैं भी आपको ना उतनी ही इन्वेस्टमेंट देता हूँ जितनी चाइना ने दी है, उससे ज़्यादा ट्रेड देता हूँ जो कि आपको चाइना दे रहा है, तो क्या इससे अमेरिका चाइना को रिप्लेस कर पाएगा बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में? यानी जो स्टेटस आज चाइना का है क्या अमेरिका का हो सकता है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। इवन इफ अमेरिका उतनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेड देता भी है, जो कि लाइकली नहीं है, कोई ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं नहीं। अमेरिका का जो काम करने का तरीका है ना, वो धौंस और धमकियाँ और धांधली से ज़्यादा काम करते हैं, डरा धमका के। इस तरह पैसे वो नहीं लगाते। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो देते भी हैं बिलफर्ज, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर भी वो चाइना को रिप्लेस करेंगे बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश जानता है एक इन सारे फैक्टर से हटके ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो बांग्लादेश जानता है कि चाइना के साथ अच्छे जो रिलेशंस है ना, वो बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। इंडियन नॉर्थ ईस्ट और बे ऑफ बंगाल समेत बांग्लादेश के पड़ोस में, अब देखें ना, यही तो मसला है, ज्योग्राफी का इशू है ना, सारा ज्योग्राफी का भी तो मसला है ना। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ छोड़ें, इसके अलावा ज्योग्राफी का भी तो प्रॉब्लम। बांग्लादेश का ये जो पड़ोस है ना, इंडियन नॉर्थ ईस्ट, बे ऑफ बंगाल और म्यांमार, यहाँ पर चाइना का गहरा असर है। इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू बांग्लादेश ओनली, इर्द गिर्द में भी तो चाइना है, अमेरिका नहीं है ना। इशू ये है सारा का सारा। अमेरिका कहाँ है? चाइना ही चाइना है। भाई इल्ज़ाम इंडिया भी लगाता है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में चाइना है। मिसाल के तौर पर ये इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द वीक, वो खुद कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंडियन फौज का जो हिस्सा डिप्लॉयड है, यानी कि असम राइफल्स, उसका डीजी कह रहा है, यानी जो उसका बंदा डायरेक्टर जनरल, वो खुद कह रहा है कि चाइना फ्यूलिंग इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। इंडिया खुद कह रहा है, देखें कि उधर नॉर्थ ईस्ट में चाइना बैठा हुआ है। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का खेल है। जो आपको नज़र आ रहा है ना कि ये सिर्फ अमेरिका और चाइना से रिलेटेड है कि एक तरफ जाना है, सिर्फ ऐसा नहीं है। अंदर भी इसके अंदर बहुत खिचड़ी पकी हुई है। और बांग्लादेश के अंदर एक कॉम्प्लेक्स किस्म का बांग्लादेश के आसपास एक खेल चल रहा है। म्यांमार के अंदर तो देखें गवर्नमेंट ही दपड़दूस हो गई, वहाँ पर गवर्नमेंट ही गिर गई, वहाँ पर आंग सान सू की 20 साल के लिए अंदर हो गई। और इंडियन फौजी कह रहे हैं कि चाइना यहाँ पर बैठा हुआ है, और जानबूझ के इंडियन फौजी तो कह रहे हैं जानबूझ के म्यांमार में सरकार गिराई गई है ताकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है इसको दपड़दूस किया जा सके। यहाँ पर वो कह रहे हैं म्यांमार की फौज के जरिए इंसर्जेंसी तेज करवाई जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए आसान होगा नहीं कि अमेरिकी धमकियों पर, अमेरिकन दबाव पर रातों रातों अपनी फॉरेन पॉलिसी को यूं चेंज करके एंटी चाइना कर दें। ये मुमकिन नहीं है। अमेरिकन को ये बात समझनी पड़ेगी। वो ऐसी चीज़ बांग्लादेश से भी, पाकिस्तान से भी यही चीज़ मांग रहे हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो कि ये मुल्क उसको ऑफर कर नहीं सकते, दे नहीं सकते, चाह कर भी नहीं दे सकते। वो अपनी पड़ोस में दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर को नाराज करके नहीं रह सकते। पड़ोसी चेंज नहीं होते ना। मसला ये अमेरिका का क्या है, वो तो 7 समंदर पार बैठा हुआ है। जब भी उसका गेम खत्म होता है, जब भी उसका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है, वो निकल के भाग जाता है वहां से। अफगानिस्तान आपके सामने, फिर ये जो वियतनाम आपके सामने, सीरिया में देखें आप, वो आपके सामने।
उसका क्या है, वो 7 समुंदर पार उधर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तो उनका घर है ना, वो तो पड़ोसी हैं। पड़ोसी तो चेंज हो ही नहीं सकते। पड़ोसियों में आपस में अगर रिफ्ट पैदा हो जाती है, इंडिया पाकिस्तान आपके सामने है, 70 साल हो गए हैं, लेकिन मामला सीधे नहीं हो रहे, मामला सीधे रिलेशंस ट्रैक पे आ ही नहीं रहे। तो पड़ोसी आपस में अफोर्ड नहीं कर सकते ख़राब रिलेशंस। ये अमेरिकन को समझनी पड़ेगी बात। ये चाइना का रीजन है, चाइना का यहाँ पर गेम है। उसको कहीं और किसी और जगह पर उनको जाकर और अमेरिका जो है वो चाइना को तंग करना चाहिए। यहाँ पर वो जो मांग रहे हैं ना बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, वो नहीं दे सकते अमेरिका को। ये बात अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को समझनी पड़ेगी। मोदी साहब पता नहीं कहाँ इंडिया को फंसा दिया उन्होंने बेसिक बेवकूफ़ी कर दी है। एक वो अपने पड़ोसी के साथ उन्होंने फड्डा ले लिया हुआ है। देखिए पड़ोसी एक पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी लिया हुआ है, दूसरा उधर भी ले लिया हुआ है। हालांकि इनको समझनी पड़ेगी बात कि पड़ोस जो है ना वो आप सदियों की फिर दुश्मनी मोल लेते हैं, सदियों की। जब तक आपका मुल्क है आपकी दुश्मनी चलती रहती है। फिर ये बात इंडिया के अंदर लोग नहीं समझ पाए, लेकिन बांग्लादेश के अंदर समझते हैं लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं। इसलिए वो चाइना को नाराज़ करके पॉलिसीज़ नहीं बना सकते।